शुक्र और केतु जन्म कुंडली के छठे घर में हो, कहता है ऐसा इंसान जहां भी होगा, अगर वो किसी झुंड के साथ होगा ना, तो झुंड का झुंड खत्म होगा। एक आदमी अच्छे में भी लीडर होता है, एक आदमी बुरे में भी लीडर होता है। अगर बुरे नसीब वाला एक है तो पूरा परिवार गर्क हो सकता है, और अगर एक इंसान अच्छा है उसका परिवार भी खुशहाल हो सकता है, और यहाँ तक कि वो एक पूरे गांव को भी खुशहाल कर सकता है। भोले भाले वो लोग जो चमत्कार की आशा में बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे और उनको भर के जाएंगे, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। मैंने देखा है कि जितने लोग जो हैं जैसे बाहर जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी गए, मथुरा वृंदावन गए, वहाँ से आते वक्त कोई हादसा हुआ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बस की बस खाई में गिर गई है, एक साथ कई लोग मर गए हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तो अच्छी बात है, भगवान के यहाँ गए थे, वो तो भगवान के चरणों में ही उनका वो हो गया, वो तो मोक्ष पा लिया उन्होंने, वो तो वहाँ गए थे तो मोक्ष पा लिया। लेकिन पीछे तो बच्चे छोड़ गए, अब वो बच्चे तड़प रहे हैं माँ बाप के बिना, जिनका कोई नहीं था माँ बाप के सिवा। तो ये जब हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम सुनते हैं कि तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, बस खाई में गिर गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा क्यों होता है? कुंडली में ना एक योग है हाँ। कि शुक्र और केतु जन्म कुंडली के छठे घर में हो और चंद्र मंगल राहु 12वें घर में हो, कहता है ऐसा इंसान जहां भी होगा, अगर वो किसी झुंड के साथ होगा ना, तो झुंड का झुंड खत्म होगा। एक इंसान की वजह से। हाँ। और पीछे जब प्लेन क्रैश वगैरह हुए थे, ये लेटेस्ट वाले नहीं, उससे बहुत पहले की बात, मैं शायद 15 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो उस वक्त में मैंने 2 या 3 कुंडलियाँ ऐसी देखी थी कि जिनमें ये सेम योग था, और वाकई उनके प्लेन ही क्रैश हुए थे। समझ गए? अब इतना समय भी नहीं है मेरे पास और ना इतना पैसा कि हर एक्सीडेंट के बाद मैं सबकी कुंडलियाँ देखूं, उनकी जाके डिटेलें भी ढूंढता फिरूं। लेकिन जो मैंने इसको श्योर करना था कि हाँ भाई, जो लिखा हुआ है ऐसा होता है, कि वो मेरे को श्योर हुआ। ये जो होता है, ये जन्म कुंडली के अंदर योग तो होता है, लेकिन जो बाकी साथ में जाते हैं ना, उनकी कुंडलियों में नहीं होता। तो और ऐसी भी होती है कि एक का कर्म कईयों को ले डूबे, लेकिन ऐसा भी होता है एक का कर्म कईयों को पार ले उतरे। अच्छा। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हाँ। घर के अंदर एक लड़का ऐसा हुआ, माँ बाप बिल्कुल गरीब, 4 भाई बहन भी हैं, कईयों के तो 7 भी हैं। वो इतना काबिल बना कि उसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया। उसने बाकी के 4-5 जो भाई बहन हैं उनको भी कोठियाँ खरीद के दी, उनको भी लगाया काम पे, माँ बाप को भी सारा सुख दिया। अब तुम ये क्या कहोगे कि इसका भाग है? वही जो कर रहा है। बिल्कुल। उसने अगर इंडिविजुअल करवा के दे दिया काम, ठीक है, वो भाई नहीं कामयाब कर पाए, वो बहन नहीं उठा पाई वहाँ तक का, है? तो बेटा, एक आदमी लीडर होता है, एक आदमी अच्छे में भी लीडर होता है, एक आदमी बुरे में भी लीडर होता है। अगर बुरे नसीब वाला एक है तो पूरा परिवार गर्क हो सकता है, समाज भी हो सकता है, और अगर एक इंसान अच्छा है उसका परिवार भी खुशहाल हो सकता है, और यहाँ तक कि वो एक पूरे गांव को भी खुशहाल कर सकता है। समझे? ये कुदरत का नियम है। तो इसीलिए अच्छे नसीब वालों के साथ में रहना अच्छा करता है, बुरे नसीब वालों के साथ में रहना बुरा करता है। तो इसीलिए जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो पहले ये ज़रूर तोल लें कि इसने अपनी ज़िंदगी में कितना कमाया है या कितना बनाया है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि किसके पास जाना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल। जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये कहते हैं कि वो एक रात में करोड़पति बनाने का उपाय उनके पास है। वो उपाय भी देते हैं कि आप एक रात में करोड़पति बन सकते हैं, एक रात में आप लखपति बन सकते हैं। तो आपको 40 साल का अनुभव है गुरुदेव, एक रात में कोई करोड़पति बन सकता है? बेटा, जो ये दावा कर रहे थे ना, आज सोशल मीडिया के ऊपर 10,000 रुपये डेली लगाने में भी उनकी जान निकल रही है। ऐड पे पैसा लगता है ना, ऐड चलती है, तो वो बेचारे दूसरों को इतना करोड़पति उन्होंने बना दिया कि अपने लिए डेली के 10,000 नहीं निकल रहे। तो बेटा, ऐसे करोड़पति बनाने वाला इंसान मिलना चाहिए, दूसरों को बना दे और अपने पास पैसे ना हो। ठीक है? ना ऐसा हुआ है, ना कभी हो सकता है। भोले भाले वो लोग जो चमत्कार की आशा में बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे और उनको भर के जाएंगे, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। उनके पास बची खुची पूंजी भी वो लूट करके
खुद अमीर बनते हैं, हम्म, उन बेचारों का कुछ नहीं होता हम्म। जो इस झांसे में आ जाते हैं।